और हम लोग की भी इच्छा है कि अगर इस बार हमारा एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे तो चकाई में एक बढ़िया सा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या उद्योग लगाने का मांग हम लोग अपने प्रत्याशी और देश के प्रधानमंत्री, देश के राज्य के मुख्यमंत्री और अपने नेता चिराग पासवान जी से भी करेंगे। यहाँ जाने की और मेहनत की जरूरत नहीं, हम लोग जहाँ जाते हैं यही कहे कथी लावे छोतर के वोटा तो वहीं देवे हमनी। अरे रामविलास जी के ना आदमी के लिए, हाँ वो अटल जी है ओकरा में मोदी जी है ना, भाई मोदी जी का अपन आदमी, इसलिए हम लोग को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ता, नहीं जाने की पड़ता। अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा से जवाब मिलता है कि हम लोग वोट वहीं देंगे जो हमको अनाज दे रहा है, जो हमको पैसा दे रहा है, महिला को जो सम्मान मिल रहा है। आज तो हमसे बहुत आगे हमारी माँ बहनें आगे हैं। पुराना 15 साल जो लालू जी का शासन था वो जंगल राज बनाम आज जो 15 वर्षों का नीतीश कुमार का बिहार का कार्य है, विकास कार्य, और माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 वर्षों का कार्यकाल जो रहा है वो बेहतरीन रहा है। इसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी पूर्वक पूरे बिहार में 40 में से 40 सीट जीत के आएंगे और पूरे देश में 400 को पार करने जा रहे हैं। का प्रचार पूरा अंदर ट्रेंड चल रहा है। हम लोग जब गांव-गांव जाते हैं तो गांव के लोगों ने हम लोगों को इतना आश्वस्त करता है, जब हमारा कोरोना काल चला था, महामारी चला था, उस वक्त हम लोग यन बिना तरस जाते, लेकिन ये हमारा जो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, इन्होंने हम लोगों को उस काल में भी अनाज देने का काम किया। इसलिए के हम लोग इधर उधर कहीं वोट नहीं देंगे, कोई जात पात हम लोगों के यहाँ नहीं रहेगा, अब की वोट देंगे मोदी जी के नाम पर। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है विकास करने का ट्रैक रिकॉर्ड है और पूरे भारत में हमने विकास करके दिखाया है। आज पूरे देश भर में कोने कोने में मोदी जी के नाम लोग जप रहे हैं और कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम जाते हैं वहां वो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं है। इसलिए पूरा देश मोदी जी के साथ है और बिहार में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे और जमुई लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उससे ज़्यादा वोट लाएंगे। निवर्तमान सांसद चिराग पासवान जी भी बहुत काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा योजना पूरे देश में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना चल रहा है, तो जनता खुश है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ जनता मूड बना चुकी है, वन साइडेड पोलिंग होगा, उनको प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। और हमारे साथ बहुत सारे एनडीए के नेता हैं, भाजपा के, लोजपा के और जदयू के यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, जैसे कि हमारे साथ देखिए यहाँ भाजपा नेता मनोज पोद्दार जी, इनसे भी बात करेंगे। कैसे है सर, कैसे कितनी मेहनत आप लोग करेंगे जो कि एनडीए की फिर से जमुई लोकसभा में जीतोगे? देखिए, एक तरफा हवा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को नरेंद्र मोदी नेतृत्व दे रहे हैं, और वहीं एक तरफ जो महागठबंधन के जो नेता हैं उनका एक भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड है और वही ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वो वोट मांगने चले हैं। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है विकास करने का ट्रैक रिकॉर्ड है और पूरे भारत में हमने विकास करके दिखाया है। आज पूरे देश भर में कोने कोने में मोदी जी के नाम लोग जप रहे हैं और कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम जाते हैं वहां वो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं है। इसलिए पूरा देश मोदी जी के साथ है और बिहार में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे और जमुई लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उससे ज़्यादा वोट लाएंगे। और हमारे साथ चकाई के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे संजय कुमार मंडल जी, इनसे भी बात करेंगे कैसे कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नारा जो लगातार दिया जा रहा है कि अब की बार जमुई की बेटी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आखिर आप लोग एक चीज़ बताइए कि जम्मू की बेटी है कैसे। जब किसी बेटी की शादी हो जाती है और जब वो ससुराल चली जाती है तो वो जहाँ ससुराल है वहाँ की बेटी हो जाती है, तो वही झूठ बोल रही है कि हम जम्मू की बेटी हैं। बिल्कुल गलत बात है, वो जम्मू की बेटी नहीं है। और आप देखे होंगे कि नामांकन के दिन जो अपना वो बयान दी है उसमें मुंगेर लोकसभा बोल भी रही है। हकीकत उनका मुंह उसी से दिल से निकल भी रहा है, वो मुंगेर लोकसभा ही उनको जाना होगा। और जम्मू लोकसभा में कोई लड़ाई नहीं है, एनडीए के साथ ही सभी मजबूती से काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो नेता, मतलब समझिए कि हम यहाँ पूर्व जो हम लोग निवर्तमान सांसद चिराग पासवान जी भी बहुत काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा योजना पूरे देश में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना चल रहा है, तो जनता खुश है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ जनता मूड बना चुकी है, वन साइडेड पोलिंग होगा, उनको प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। चिराग पासवान यहाँ पर 2 टर्म सांसद रहे, क्या कार्य किए? देखिए, चिराग पासवान जी देखिए बड़े नेता हैं और ऐसा आप जानते हैं कि छोटी छोटी गली नली के लिए तो माननीय मुखिया जी इसके लिए अधिकृत हैं। और बड़े जम्मू लोकसभा में से रेलवे लाइन झाझा से बटिया तक प्रथम फेज में कार्य शुरू हो गया है, बाकी दूसरा फेज में चकाई आना है। जम्मू के लिए बहुत हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कभी। जम्मू को मेडिकल कॉलेज मिला है, झाझा को केंद्रीय विद्यालय मिला है, जम्मू में पासपोर्ट कार्यालय मिला है,
और आपका वो FCI का डिविजनल ऑफिस खुला है, तो और मेडिकल कॉलेज तो आप देख रहे हैं बन के लगभग तैयार हो रहा है, और बहुत से अधूरा काम बाकी है। और चकाई के लोगों के लिए एक मांग रहा था, और हम लोग की भी इच्छा है कि अगर इस बार हमारा एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे तो चकाई में एक बढ़िया सा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या उद्योग लगाने का मांग हम लोग अपने प्रत्याशी और देश के प्रधानमंत्री, देश के राज्य के मुख्यमंत्री और अपने नेता चिराग पासवान जी से भी करेंगे हम लोग। चलिए, और हमारे साथ जदयू के भी कुछ नेता हैं, इनसे भी बात। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेरा की सभा में कह ही दिया कि इस बार पुराना 15 साल जो लालू जी का शासन था वो जंगल राज बनाम आज जो 15 वर्षों का नीतीश कुमार का बिहार का कार्य है, विकास कार्य, और माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 वर्षों का कार्यकाल जो रहा है वो बेहतरीन रहा है। इसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी पूर्वक पूरे बिहार में 40 में से 40 सीट जीत के आएंगे और पूरे देश में 400 को पार करने जा रहे हैं। और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अंगराज राय जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसे, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? देखो 24 का ये चुनाव और गत 2 बार जो प्लीज 2 बार जो चुनाव हुआ 14 और 19, उस चुनाव और इस चुनाव में बहुत अंतर है। यहाँ जाने की और मेहनत की ज़रूरत नहीं। हम लोग जहाँ जाते हैं यही कहे कथी लावे छोतरार के भोटा तो वहीं देवे हमनी। अरे रामविलासे जी के ना आदमी जी के लिए, हाँ वो अटल जी है, ओकरा में मोदी जी है ना, भाई मोदी जी का अपना आदमी, इसलिए हम लोग को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, नहीं जाने को पड़ता। अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा से जवाब मिलता है कि हम लोग वोट वहीं देंगे जो हमको अनाज दे रहा है, जो हमको पैसा दे रहा है, महिला को जो सम्मान मिल रहा है। आज तो हमसे बहुत आगे हमारी माँ बहनें आगे हैं, बहुत आगे है। हम लोग बोलते हैं कुछ, वो घर में प्लीज वो घर में बोलता है कि हम देंगे मोदी के भट मोदी को वोट नहीं देना वो राजद को लालटेन कहता नहीं लालटेन में लग हम वोट नहीं देव, हम देवे जो हमारा अन्न खिलेल के 5 साल फिर खिलेते ओकरे हम वोटा देवे। तो महिलाएं तो आगे बहुत आगे हैं। नारी शक्ति सर्वशक्ति, नारी शक्ति जो है अभी हम पुरुषों से बहुत आगे है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहावत है एक ना, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिनगारी हैं। इस बार नारी ने जो फूल चिनगारी छुआ है उस संबंध में आपको रिजल्ट ही बताएगा। चलिए, हमारे साथ भाजपा नेता संतू यादव जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कितनी मेहनत कर रहे हैं? आज यह जो कार्यालय खुला है, या एनडीए का कार्यालय खुला, एनडीए का कार्यालय खुल गया है और हम लोग पूर्व से पूरा मेहनत करके पंचायत स्तर पर अपना संगठन बनाए हैं। पंचायत स्तर पर हम लोग शक्ति केंद्र प्रभारी बनाए हैं, बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, बूथ सह अध्यक्ष बनाए हैं, पाना प्रमुख बनाए हैं, पेज प्रमुख बनाए हैं। हम लोगों का प्रचार पूरा अंदर करंट चल रहा है। हम लोग जब गांव-गांव जाते हैं तो गांव के लोगों ने हम लोगों को इतना आश्वस्त करता है कि हमारा कोरोना काल चला था, महामारी चला था, उस वक्त हम लोग अन्न बिना तरस जाते, लेकिन ये हमारा जो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, इन्होंने हम लोगों को उस काल में भी अनाज देने का काम किया। इसलिए के हम लोग इधर उधर कहीं वोट नहीं देंगे, कोई जात पात हम लोगों के यहाँ नहीं रहेगा। अब की वोट देंगे मोदी जी के नाम पर। और सारे लोग गांव-गांव के लोग ये बात बोल रहा है, जो एनडीए का आदमी यहाँ लड़ेंगे, जैसे अभी यहाँ हमारे अरुण भारती जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, पूरा अंदर करंट चल रहा है। गांव-गांव में लोग बोल रहा है, गांव में कहता है जो हम लोगों को देखिए ना, किसान सम्मान निधि योजना 2000 रुपया हम लोगों को देता है, हम लोग कैसे भूल जाएंगे? ये सब बात है। इसलिए के दोसर पार्टी कहीं नहीं है, एकदम सफाया है, कहीं दिखने को हम लोगों को नहीं मिलता है। अब चुनाव लड़ने का है, लोकतंत्र है, तो उनको क्या मना करता है? लेकिन हमारे एनडीए प्रत्याशी
बहुत मतों से, पूरे लोकसभा जम्मू के 5 लाख मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे, जीतेंगे। अरुण भारती जिंदाबाद, और लगा और कहा